आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 25 जुलाई 2022 श्रावण मास का दूसरा सोमवार। सिवनी शहर शिव की नगरी कहलाता है। शिव की नगरी में ऐतिहासिक मठ मंदिर, यहाँ आपको मठ मंदिर का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। दूसरे सोमवार पर किस तरह से श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव के शिवलिंग के पूजन अर्चन यहाँ आप देख सकते हैं। पूजन अर्चन जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दूध, दही, घृत, शर्करा, शहद, जो भी भगवान शिव के प्रिय पदार्थ हैं उनसे उनका अभिषेक किया जाता है। ये मठ मंदिर का प्रवेश द्वार, ध्वज, आपको धर्म ध्वजा यहाँ पर लहराती हुई दिख रही होगी। महाकाल समिति और मठ मंदिर समिति के द्वारा मठ मंदिर का जीर्णोद्धार का काम लगातार जारी है। महाकाल समिति और मठ मंदिर समिति के द्वारा श्रद्धालुओं से लगातार ही अपील की जा रही है कि वे मठ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जो भी उनका सहयोग हो वे सहयोग जरूर करें, अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। मठ मंदिर का ये प्रवेश द्वार कितना सुंदर दिखने लगा है। मठ मंदिर के ठीक बाजू में मठ तालाब भी है और इसके साथ ही मठ मंदिर को ऐतिहासिक इसलिए माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि इसकी यहाँ शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा कराई गई थी। ये देखिए, अखंड रामचरितमानस का पाठ यहाँ पर लगातार ही किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। छोटे बच्चे भी देखिए, यहाँ पर छोटे बच्चे, प्रौढ़, अधेड़, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। शिवलिंग पर जल, घी, दूध, दही, शहद सब कुछ अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ऐतिहासिक माना जाता है मठ मंदिर को और मठ मंदिर के ऐतिहासिक होने के पीछे मान्यता यही है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग है, ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ का शिवलिंग और मठ मंदिर का शिवलिंग दोनों एक ही दिन स्थापित किए गए थे और दोनों का आकार भी उस वक्त एक ही था। आदि शंकराचार्य के द्वारा इन दोनों शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। इस तरह की मान्यताएं भी यहाँ प्रचलित हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, रामचरितमानस का पाठ यहाँ पर वाद्य यंत्रों के साथ किया जा रहा है। और मठ मंदिर में, ऐतिहासिक मठ मंदिर में वैसे तो 12 महीने भीड़ रहती है, पर श्रावण के मास में यहाँ पर भीड़ कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। श्रद्धालु कुछ ज़्यादा यहाँ पहुँचते हैं। कितने व्यवस्थित रूप में यहाँ आप देख सकते हैं, कितने व्यवस्थित रूप में रामचरितमानस का पाठ यहाँ पर जारी है और मंदिर परिसर कितना साफ सुथरा प्रतीत हो रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वे कुछ समय यहाँ बैठकर रामचरितमानस का पाठ यहाँ करते हैं। मान्यता है कि रामचरितमानस के पाठ करने से इसका पुण्य फल बहुत ज़्यादा मिलता है। इस तरह की मान्यता है कि अगर आप अपने घर में पाठ करते हैं तो उसका फल बहुत जो मिलता है उससे ज़्यादा फल अगर आप कहीं नदी किनारे बैठ के करते हैं तो आपको मिलता है, और देवालय के अंदर करते हैं तो सबसे ज़्यादा फल देवालय के अंदर करने में मिलता है। इस तरीके की मान्यता है कि जहाँ आसपास अगर कोई जल स्रोत है और वहीं देवालय है तो आपको फल कई गुना मिलता है। इस लिहाज से देखा जाए तो सिवनी में मठ मंदिर के बिल्कुल बाजू में सरोवर है जिसे मठ तालाब कहा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं रामचरितमानस का पाठ जारी है व्यवस्थित तरीके से। कोविड काल में लगभग 2.5 साल बहुत सारी पाबंदियों के चलते लोग
देवालय भी नहीं जा पा रहे थे, पर कोविड की सारी पाबंदियां 1 अप्रैल 2022 से हटने के उपरांत अब देवालयों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई देने लगी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। शिवलिंग यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे शिवलिंग और शिवलिंग का अभिषेक लोगों के द्वारा लगातार जारी है। रामचरितमानस का पाठ भी यहाँ पर हो रहा है और राम दरबार सजा हुआ है। भगवान राम, माता सीता, राम भगवान के अनुज लक्ष्मण जी और राम भक्त हनुमान सभी यहाँ प्रतीकात्मक तौर पर मौजूद हैं। और मठ मंदिर की अपनी एक विशेषता है, अगर आप मठ मंदिर जाते हैं तो मठ मंदिर के अंदर पहुँचने के उपरांत आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, संतुष्टि की अनुभूति होती है, मन के अंदर आपको सुकून की अनुभूति होती है। ये सिद्ध स्थलों की यही एक मान्यता होती है कि सिद्ध स्थलों पर आप जाते हैं तो आपका मन वहीं रम जाता है। मठ मंदिर बहुत ही सिद्ध स्थल माना जाता है, यहाँ पर इसे जागृत स्थल भी माना जाता है। मठ मंदिर परिसर में मठ तालाब भी स्थित है। यहाँ पर ये देखिए रामचरितमानस का पाठ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये लगातार ही रामचरितमानस का पाठ यहाँ जारी है और रामचरितमानस की चौपाइयों के बीच बहुत ही जो अनुभूति होती है, बहुत आनंद की अनुभूति यहाँ पर आपको होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मठ मंदिर दूसरा सोमवार श्रावण मास का 25 जुलाई 2022 का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में वीडियोस, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, लिमटी की लालटेन आदि पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।